ये विदेश की जो संगत है हमारी वो भी समझे इस बात को। जो नंबर लिखे हुए थे वो नंबर इन बच्चों ने मिलाए, वो नंबर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर नहीं मिल रहे, आप जो है हमें गुरुजी का नंबर दे दीजिए, मनदीप दास जी हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम उनका फोन मिला लेते हैं। तो जो संतरी था उसने बोला कि भाई हमें ये, और जो लोग बोल रहे हैं कि ना इन्होंने गेट पे लात मारी, इन्होंने वहां पे गालियां दी, इन्होंने जो गनमैन है, जो वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी बंदूकें छीनी। हम ये लोग कहते हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, समाज के सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि आपके डेरे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप निकालिए। मनदीप दास जी ने गड़ी निकाल के ऐसे साइड में रख दी और उसके बाद हमारे को मनदीप दास जी ने मारना शुरू कर दिया। जो सेवादार है वहां पे, वो व्यक्ति डंडा उठा के लाता है साइड वाले कमरे से, और डंडा उठा के उसने डंडे से पिटाई की। 2 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े, 2 ने पीछे से पैर को। 2 तारीख को इनको पीटा गया। इन्होंने अपने गांव में अपने सरपंच को, अपने मौजूद लोगों को, अपने बड़ों को ये बात डेरा बल्ला के अंदर गए। डेरा बल्ला के अंदर हमने वो बात रखी, जाके बात रखी, महाराज जी ने वो सारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात का सोल्यूशन। लोग अफवाह फैला देते हैं कि मनदीप दास को क्लीन चिट दे दी गई और पूना चले जाओ। तो मनदीप दास जी ने पूना जाने के लिए मना कर दिया, वीडियो चलवा दी। आप निरंजन दास महाराज जी से भी बड़े हो गए क्या? आप उनको छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने हमारी भावनाओं को यहां पर ठेस पहुंचाने का काम किया। जो बीटे वाले बच्चे हैं वो नशा करते हैं, आपने शर्म आनी चाहिए इस बात की। अब बेटा गांव में आके पता तो करो कितने नशा करते हैं बच्चे। जस्सी तल्लण वहां से बैठ के बोलता है कि भाई ये जो पैसों के लिए काम करने, बब्बू जी को, आप लोगों ने हरदेव जी को, उनको बदनाम कर दिया कि इन्होंने पूरा प्रोपगंडा रचवाया। सभी साथ संगत को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम गांव बीटा में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी अशांति फैली हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग तरह तरह के जो कमेंट है, तरह तरह की पोस्ट जो हैं वो डाल रहे हैं। डेरा सिरिसगढ़ वाले मामले में आप सभी को पता है, तो उस मामले में साथियों हम पूरे समाज से एक विनती करना चाहते हैं कि भाई शांति बनाए रखें और समाज में प्यार बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, माहौल को ख़राब ना करें। किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्र टिप्पणी, कोई अभद्र पोस्ट ना करें जिससे समाज का माहौल ख़राब हो। हम सभी सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम परम पूजनीय संत स्वामी संत निरंजन दास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, उनके आदेश को मानने वाले लोग हैं। कुछ समय पहले 31 मई को एक वाक़या डेरा सिरसगढ़ के अंदर हुआ। उस वाक़ये के ऊपर ये मुद्दा इतना गर्मा गया, या ये मैं कह दूं कि कुछ लोगों द्वारा इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया कि ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बड़े महाराज जी ने इस मुद्दे को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किए। हम लोग भी लगातार इस मुद्दे को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहते और लगातार तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना चाहते हैं। आज जैसे कल एक रात को एक जो हीर जी हैं कोई अंकल, उनकी एक वीडियो आती है रात को कि मनदीप दास जी को जो है संत निरंजन दास जी ने माफ़ कर दिया और उनको दोबारा डेरे में सेवाएं दे दी गई हैं। इस प्रकार की कोई भ्रमित पोस्ट वहाँ से डाली गई उनके द्वारा और 1 घंटे के बाद ही उस पोस्ट को काट दिया गया, उस वीडियो को काट दिया गया और उस वीडियो के बाद कोई एक दूसरी वीडियो डाली गई जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई ऐसा जो अधिकार है वो बड़े महाराज जी को अधिकार है, माफ़ करना ना करना या जो भी है वो उनको अधिकार है और मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे से जो वीडियो डली है भावनाओं में बह के डली है, तो उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। लेकिन उसके बाद चिंता का एक विषय ये है, चलो उन अंकल वो भी हमारे बड़े हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनसे वो वीडियो गलती में डली है, कैसी भी डली है, कैसे नहीं डली, उससे समाज में अशांति तो हुई है। लेकिन उन्होंने वीडियो डाल दी, माफ़ी की, लेकिन उसके तुरंत बाद पंजाब से कोई साथी हैं जस्सी तल्लण, उनकी एक वीडियो, पहले भी 1-2 वीडियो आई है उनकी और रात भी उनकी एक वीडियो आई है जो मन को बड़ा दुखी करने वाली है, विचलित करने वाली है। और उनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम काफ़ी समय से हम भी चाहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार वीडियो डाली थी हमारा भी था कि इनके सवालों के जवाब दिए जाएं,
ये बच्चे इनके सवालों के जवाब दें, लेकिन नहीं, हम सोशल मीडिया पे जितना हो सके इस मामले को कवर करने का काम कर रहे थे कि ये मामला शांत रहे, कवर रहे। लेकिन बार बार जस्सी तल्लण या अन्य लोगों की तरफ से भ्रमित पोस्टें डाली जा रही हैं और मामले को उलझाया जा रहा है, मामले को गुमराह किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी जा रही। अब निरंजन दास जी महाराज जो हैं उन्होंने मामले को पूरा सुना, पूरा समझा, तभी जाके उन्होंने कोई डिसीजन लिया। अगर उनके निर्णय के ऊपर भी आप उंगली उठाएंगे तो आप सीधा सीधा हमारे पूरी कौम के ऊपर उंगली उठा रहे हो। उनके कुछ सवाल थे। सबसे पहले तो वो मैंने सवाल लिखे हैं जो इन लोगों के सवाल हैं जो भी सोशल मीडिया पे ये समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कुछ सवाल इनके हैं, अगर कोई फिर भी सवाल आपका रह जाएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। अगर आपको मामला नहीं शांत होने देना तो आप वीडियो के कमेंट में उस सवाल भी लिखना, मैं पर्सनल लाइव आके भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, समाज में जो है शांति बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, समाज के दो भाग ना करें। इस समाज में जो भाईचारा है उसको बनाने का काम करें। इनके जो सवाल थे, सबसे पहले इनका जो सवाल था, ये जो लोग हैं ये इसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 31 मई को ये रात को बच्चे वहां पे गए और इनके साथ वहां पे क्या हुआ, और उसके बाद ये अगले दिन 2 तारीख को इनको फिर वहां पे बुलाया गया और पिटा गया। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि आप डेरे में बैठ के बात करो। हम डेरे में बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप लोग सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं मामला क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से विदेश के लोग भी हैं, बहुत से देश के व्यक्ति भी हैं, लोग भी हैं जो जिनका सवाल है ये कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि बच्चे वहां से वीडियो बनाते हुए हंसते हुए निकल रहे हैं, उनकी पिटाई कहां दिख रही है? उस वीडियो में वो पिटते हुए नहीं दिख रहे, उनके चेहरे नहीं ऐसे लग रहे कि वो पिटा गया उनको। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस दिन उनको नहीं पिटा गया। उस दिन वो मात्र डेरे के अंदर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। जिस कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम के अंदर वो बच्चे सेवा करने के लिए गए थे, उस मैं इस मुद्दे के साथ क्यों दिल से जुड़ा हूं? क्योंकि मैं इस मुद्दे के जो ये बच्चे जहां सेवा करने गए थे फरकपुर के अंदर, वहां पे उस कार्यक्रम में मैं खुद मौजूद था और मैंने खुद ये बच्चे वहां पे सेवा करते हुए देखे। जो ये बच्चे वहां पे सेवाएं दे रहे थे, लंगर की सेवा और जोड़ा घर की सेवाएं दे रहे थे, मैंने खुद इनको अपनी आंखों से देखा। क्योंकि लोग इनको बहुत सी कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, ये पैसे लेके कर रहे हैं। मैंने खुद इन बच्चों को वहां पे देखा और वहां से जब मैं वहां से लगभग 1 बजे के आसपास अपने घर निकल चुका था प्रोग्राम से। ये बच्चे भी वहां से प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही घर निकल रहे थे, तो अब लोगों का सवाल है कि भाई ये गाड़ी कौन सी थी जिस गाड़ी में 20 बंदे आ गए, 40 बंदे आ गए। भाई वो गाड़ी थी, ये जो यूटिलिटी होती है, पिकअप टाइप की गाड़ी थी, जिसको छोटा हाथी भी बोल देते हैं, महिंद्रा पिकअप। वो गाड़ी थी जो सामान लोडिंग के लिए ये बच्चे उस गाड़ी में ही बैठकर कहीं सत्संग में किसी उसमें सेवा में जाते हैं। इनकी अपनी गांव की एक गाड़ी है, वो सेवादारों में एक बच्चा है, उसकी वो गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठकर ये सेवाएं देने जाते हैं। कोई वैसी गाड़ी नहीं थी जिसके अंदर 5 लोग बैठ के जाएं। सबसे पहले तो आप अपने इस सवाल को जो बार बार आप ये गुमराह कर रहे हैं समाज को, इसको क्लियर करें। वो गाड़ी पिकअप, महिंद्रा पिकअप गाड़ी थी, उसकी फोटो भी हम आपको दिखा देंगे, डाल देंगे। उस गाड़ी का उस दिन टायर फट गया। उसमें जो भी 35-40 बच्चे जो भी भर के बेचारे उसमें से आ रहे थे जैसे कैसे तंग होके, तो ज्यादा वजन होने के कारण जैसे ही वो दुसड़का पुल के ऊपर चढ़ने लगी तो वहां पे उसका टायर फट गया। उसका जब टायर फटा तो इन बच्चों ने गाड़ी को साइड में लगा के उसकी स्टपनी चेंज की, और स्टपनी जो लगाई उस स्टपनी के अंदर हवा कम थी, और वो हवा कम वाली स्टपनी जब लगाई तो ये उसको लगा के जब चलने लगे तो देखा हवा कम है, तो इन्होंने देखा कि उसमें ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे उस गाड़ी के अंदर। तो इसमें से उन्होंने जो 5-7 बच्चे जो भी उस गाड़ी के अंदर उस हवा के हिसाब से जो आए, वो बैठकर चल दिए। उनको बोला कि आप पैदल पैदल आ जाओ, हम तब से या तो गांव से कोई सुविधा ले आते हैं, या अगर आपको कोई रास्ते में कोई सुविधा मिला तो आप रास्ते से सुविधा लेकर आ जाओ। तो ये बच्चे पैदल पैदल चल दिए। तो जैसे ही पुल उतरते हैं तो सिरसगढ़ हमारा जो आश्रम है, हमारा जो धर्म स्थान है गुरु रविदास जी का, वो रास्ते में आता है। उस रास्ते में जब इन्होंने देखा कि हमारा धर्म स्थान है, ये बच्चे देखे कि रात को 2 बजे का समय है, रात में हम सड़क पे चलेंगे तो कोई अनहोनी ना हो जाए, और गांव बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमारी गाड़ी गांव से वापस नहीं आती, या अगर गाड़ी उनको ना भी मिले तो हम डेरे में रेस्ट कर लेते हैं। सुबह जैसे ही सुबह होएगी, जैसे ही सूरज निकलेगा, हम 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ से अपने घर निकल जाएंगे। मात्र इस विचार से ये बच्चे वहाँ पे चले गए। और इनमें से जो
5-7 बच्चे थे, उन्होंने जाके डेरे का संतरी था गेट पे, उसको पूछा कि हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, हम सेवादार हैं। तो उस संतरी ने इनको मना कर दिया कि भाई यहाँ पे किसी को रुकना अलाउड नहीं है। हमारा आश्रम है, समाज के लोगों ने तैयार किया, समाज के लिए तैयार किया, और ये बच्चे भी समाज के हैं, और कोई कहीं शादी से नहीं आ रहे थे, कोई वैसे रोड पे नहीं चल रहे थे, सेवा करके आ रहे थे। इनके शरीर के ऊपर आप वीडियो में दे सकते हो, टी शर्टें डल रही हैं हरी के निशान की, और पीछे गांव का एड्रेस भी लिखा हुआ है, सर पे पटके बंधे हुए हैं। इन बच्चों ने बताया कि हम सेवादार हैं, सेवा करके आए हैं, गाड़ी खराब हो गई है, हमें 1-2 घंटा यहाँ पे रुकने की मोहलत दे दीजिए आप लोग। लेकिन जो संतरी था उसने इनको एंट्री नहीं की। वो कह रहा भी मुझे आदेश नहीं है। अब वो आदेश किसने नहीं किया, उनको क्यों आदेश नहीं किए, क्यों डेरे के अंदर लोगों को आने से मनाही की गई? अगर चलो हम मानते भी हैं सिक्योरिटी पर्पज है, सिक्योरिटी पर्पज तो पुलिस ने इसलिए तो बिठा रखी है, पुलिस के हाथ में गन इसलिए तो दे रखी है कि वो सिक्योरिटी पर्पज है। अगर रात को कोई आए आश्रम में आसरा लेने आए तो उसको आसरा दीजिए, अगर वो शरारत करे तो उसको पुलिस के हवाले कीजिए, या आपके पास भी बंदूक है, आपके पास भी हथियार हैं, अगर कोई ऐसा कृत्य करे तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन ये बच्चे तो ऐसे नहीं थे, ये बच्चे तो टी शर्टें डाल रखी थी, वर्दी डाल रखी थी, सिर पे पटका बांध रखा था। ये गांव, ये डेरे में जाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है। लेकिन नहीं, ये कह रहे कि आप किसी बड़े से बात करवाइए। अब ये रात को किस बड़े से बात करवाएंगे? अब ये रात में जब इन्होंने वहां से उनसे पूछा कि हम किससे बात कराएं, आप नंबर दीजिए, तो जो नंबर बाहर लिखे हुए थे, ये विदेश की जो संगत है हमारी, वो भी समझे इस बात को, जो नंबर लिखे हुए थे वो नंबर इन बच्चों ने मिलाए, वो नंबर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर नहीं मिल रहे, आप जो है हमें गुरुजी का नंबर दे, मनदीप दास जी हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम उनका फोन मिला लेते हैं। तो जो संतरी था उसने बोला कि भाई हमें ये आदेश नहीं है, हमें ये अलाउड नहीं किया हुआ कि आप हमारा नंबर किसी को दीजिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि नंबर देने से क्यों मनाही की गई है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये बच्चे, जब इनको वहां पे अंदर घुसने नहीं दिया गया, इनको मना कर दिया गया, ये वहां से चुपचाप वापस आ गए। और जो लोग बोल रहे हैं कि ना इन्होंने गेट पे लात मारी, इन्होंने वहां पे गालियां दी, इन्होंने जो गनमैन है, जो वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी बंदूकें छीनी, हम ये लोग कहते हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, समाज के सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि आपके डेरे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप निकालिए। अगर उसके अंदर ये गेट पे लात मारते हुए, या वहां गाली देते हुए, या जो गनमैन है उसकी बंदूक छीनते हुए ये लोग आएंगे सामने, तो हम लोग इनका विरोध करेंगे। हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम लोग इनका विरोध करेंगे बच्चों का, कि इन्होंने वहां से पुलिस वालों से गन छीनी। और साथियों आप वीडियो देखिए, आप कोई बच्चे नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, जो विदेश के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी वीडियो में जब ये बच्चे वहां से निकल रहे हैं, बिल्कुल प्यार से निकल रहे हैं, और प्यार से अपनी बात रख रहे हैं कि हम डेरे में आए थे जी, डेरे में हमारे को यहाँ पे एंट्री नहीं करने दी गई, हम सेवादार लोग हैं, और जब हमारी हेल्प नहीं की गई तो वही हम यहाँ पे अब क्या करें। तो इस प्रकार की इन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो में कोई गाली गलौच नहीं है, आप देखिए वीडियो को बार बार। तो जो वीडियो के अंदर इनके फेस हैं, क्या आप उन चेहरों को देख के ये मान सकते हो कि इन्होंने बंदूकें छीनी होंगी? और इन्होंने बंदूकें छीनी और इनको ऐसे ही आने दिया गया वहां से। मतलब किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, कोई लोकल पुलिस को फोन नहीं किया, कोई 112 को फोन नहीं किया, डेरे से किसी को कुछ नहीं किया। इनको 2 दिन बाद फोन आता है, इन्होंने वीडियो डाल दी रात को वीडियो डाल दी, अगले दिन वो वीडियो चलती है, उसके बाद इनको फोन आता है डेरे से कि भाई आपने ये वीडियो डाल ली है, आपने डेरे की बदनामी कर दी। तो इन बच्चों को एहसास होता है भी चलो कोई बात नहीं, शायद हमने की हो बदनामी भाई, वैसे तो गलती उनको माननी चाहिए थी अपनी, लेकिन हमने वीडियो डाल दी। भाई बच्चे हैं, इन्होंने वीडियो काट दी, वीडियो को डिलीट कर दिया, वीडियो को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद भी इनके पास फोन आता है डेरे से, जो मनदीप दास जी के जो सेवादार हैं वो लड़के फोन करते हैं, उनके नंबर भी हमारे पास हैं, वो लड़के फोन करते हैं, उनकी इनकमिंग कॉल है, वो कहते हैं कि आप डेरे में आ जाओ और गुरुजी आपको बुला रहे हैं और बैठ के बात करेंगे। तो ये बच्चे जो है अपनी जो इनकी टीम है 40-45 लड़कों की, ये अपनी पूरी टीम के अंदर मैसेज डालते हैं और पूरी की पूरी टीम ये डेरा शीर्षगढ़ में चले जाते हैं कि भाई मनदीप दास जी ने बुलाया है और बात करेंगे बैठ के। लेकिन जैसे ही ये वहां जाते हैं, इनसे पहले तो ये पूछा गया कि वीडियो बनाने वाले कौन कौन है, वीडियो बनाने वाले लड़के सामने आ जाओ। वीडियो बनाने वाले लड़के सामने कर लिए, और जो जिनके नाम से पेज चल रहा था, वो जिसके ऊपर वीडियो डली थी, वो सामने कर लिए, और बाकियों को बिठा दिया पीछे, और पुलिस वाले उनके पास खड़े कर दिए कि आप यहीं पे खड़े रहना, ये बच्चे यहाँ से ना हिल सकें। और जो बाकी बच्चे थे
जो 5-6 बच्चे जो थे जिनको पिटा गया, उनको एक अलग कमरे में ले जाया गया जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एक एक बच्चे को ले जाकर एक एक बच्चे की हमारे जो सेवादार मनदीप दास जी हैं, जिनको हम भी आज तक संत का दर्जा दिया, उनकी बहुत मान सम्मान किया, उनको बहुत इज्जत दी हर जगह। मेरे खुद भी मेरे परिवार के अंदर मेरे मामा जी के घर पे हमने उनको मुख्य अतिथि बुलाया, हर जगह मान सम्मान दिया, कहाँ नहीं मान सम्मान दिया। लेकिन जब बात समाज की आती है, बात छोटे छोटे बच्चों की आती है, तो कहाँ जाएं, किसके पास आवाज़ लगाएं। वहाँ से उनको इतना मान सम्मान देने के बाद भी उन्होंने क्या किया, जो ये बच्चे बताते हैं, और इनसे ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने कह दिया और हमने मान लिया, नहीं, एक एक बच्चे को मैंने खुद, और समाज के बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, जो बहुत से वकील लोग हैं, बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, सब ने अलग अलग एक एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पूछा, सबका बयान एक ही निकला। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अलग बयान दे रहा है, एक अलग बयान दे रहा है, नहीं, बयान सबका एक निकला, सब ने वही बात बताई जो हर एक आदमी बता रहा है। और उन्होंने बताया कि कैसे मनदीप दास जी ने घड़ी निकाल के ऐसे साइड में रख दी और उसके बाद हमारे को मनदीप दास जी ने मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो मनदीप दास जी के गनमैन थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति उनमें से, जो मनदीप दास जी का जो व्यक्तिगत जो सेवादार है वहां पे, वो व्यक्ति डंडा उठा के लाता है साइड वाले कमरे से, और डंडा उठा के उसने डंडे से पिटाई की। 2 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े, 2 ने पीछे से पैर पकड़े और डंडे से पिटाई की। वो जो फोटो आपके पास वायरल हुई है ना, चोट के निशान की, वो फोटो है उन डंडों की पिटाई की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कहाँ पिटाई हुई है, ये जो फोटो है ये तो एडिट की हुई है। यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अभी बहुत से साथियों ने तो कबूल भी किया फेसबुक पे कि भाई एक्सेप्ट, मतलब ये मार पिटाई हुई है, कबूल कर लिया। बहुत से उसी पक्ष के लोगों ने कबूल किया कि मार पिटाई हुई है। तो बहुत से लोग, ये जस्सी तल्लण या और एरा वगैरह जो लोग हैं, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मार पिटाई हुई है? इससे आगे ही तो बात शुरू होगी, लेकिन यहीं तक भी नहीं आप पहुंच रहे कि मार पिटाई हुई है। और उसके बाद मार पिटाई होने के बाद ये बच्चों के साथ मतलब अलग अलग तरीके से मार पिटाई सबने वहां पे की। उसके बाद जब मार पिटाई ज्यादा होगी तो मनदीप दास जी ने इनको बोला कि भाई तुमने वीडियो बनानी है अब, कि तुम यहाँ पर डेरे में आए थे और तुमने भाई यहाँ पर बंदूकें छीनने का काम किया, और तुमने भाई मतलब तुम माफी मांगो। मतलब उन्होंने ये वीडियो बनवाई इनसे, और जो एक पेपर लिया उन्होंने, वाइट पेपर से इनके ऊपर साइन करवाए। 1-2 बच्चे ने जब साइन करने से मना किया तो उनको वहां फिर धमकाया गया, फिर डराया गया, फिर मारा गया। फिर सभी बच्चों ने डर के कारण वहां पे वाइट पेपर पे साइन कर दिए। उस पेपर पे क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया हमें नहीं पता। ये पूरा मतलब ये वाक्य हमें सुनकर भी हैरानी होती है। ये पूरा ऐसा एक मतलब माफिया के तरीके से पूरा कृत्य किया गया। हमें समझ नहीं आती कि एक डेरे के अंदर एक जो सेवादार हैं, एक संत हैं, क्या उन लोगों का क्या इस प्रकार से आचरण होना चाहिए? क्या वो लोग अपने ही समाज के बच्चों की पिटाई करेंगे? क्या वो लोग अपने ही बच्चों को धमका के उनसे वीडियो बनवाएंगे, उनसे जबरदस्ती एक वाइट पेपर पे साइन करवा लेंगे? अगर आप ये जो सारी बातें मैं झूठ है, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग सतगुरु रविदास जी महाराज का एक उनके ग्रंथ साहब के ऊपर खड़े होकर आप खाइए, इसका वचन लीजिए, मनदीप दास जी वचन ले इस बात का। हमें समझ नहीं आती कि आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके समाज से माफी मांगिए, जो महाराज निरंजन दास जी ने आपको बोला है। लेकिन नहीं, उसके बाद वीडियो बनवाई और वो लिखवाया गया, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी इस बात की। और ये बात अलग अलग तरीके से सभी बच्चों से वेरीफाई की गई। इनको बोला गया, तो मनदीप दास जी को वो बोलते हैं कि भाई महाराज जी, इन चमारों को तो जब तक जुत्ती में मूत ना पिलाया जाए ये तब तक सीधे नहीं रह सकते। ये शब्द बोले गए जो ये बच्चे बता रहे हैं। हमें शर्म आती है इन बातों को सुन के। हमारे लोगों ने, हमारे सेवादारों ने, संतों ने वहां पर खड़े होकर अगर ये बात सुनी है तो उनको शर्म करनी चाहिए इस बात की कि हमारे समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी कोई व्यक्ति कर रहा है। सबसे पहले तो वो समाज का मामला था। आपने समाज के बच्चों को बुलाया, बातचीत हो रही है, मार पिटाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? आपको क्या मतलब है उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने का? आपको क्या मतलब है एक हमारे एससी समाज के मामले में किसी कोई दूसरे जाति का कोई व्यक्ति, मैं किसी जाति का वो नहीं करता हूं, लेकिन कोई दूसरी जाति का व्यक्ति वहां पे आकर जातिगत टिप्पणी करता है, मैं उस चीज का खंडन करता हूं। उसके बाद ये बच्चे वहां से आगे आके ये रोए, किरड़ाए, अपने परिवार को, अपने गांव में इन्होंने बात बताई। बहुत से लोगों का सवाल यह है सोशल मीडिया पे, उस सवाल के ऊपर आ जाता हूं। बहुत से लोगों का सवाल यह है
कि भाई बैठकर बात करनी चाहिए थी, बैठकर बात करनी चाहिए थी, मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 तारीख को इनको पीटा गया, इन्होंने अपने गांव में अपने सरपंच को, अपने मौजूद लोगों को, अपने बड़ों को ये बात बताई। उस टाइम तक हमारे पास ये बात नहीं पहुंची थी, हमारे पास तक ये बात नहीं पहुंची थी। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो कुछ वीडियो देखने को मिली वहीं देखने को मिली। तो गांव का सरपंच और आसपास के 10-12 गांव के सरपंच इकट्ठा होकर जाते हैं डेरे के अंदर बात करने। जो बहुत से लोग राग अलाप रहे हैं ना कि बैठकर बात करनी चाहिए थी, बैठकर बात करनी चाहिए। अरे भाई, मौजूद लोग 10-12 गांव के सरपंच और भी ज्यादा हो सकते हैं, वो बैठकर बात करने गए थे डेरे के अंदर उस दिन। अगले दिन बैठकर बात करने की अपना मनदीप दास जी, ये घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों किया हमारे बच्चों के साथ, इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया था। तो वहां पर उन सरपंचों को, मौजूद लोगों को कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। उनको ऐसे ही गोड़ मोड़ करके वहां से भेज दिया गया। अगर उसी दिन ये बात को समझा लेते, बात को समेट लेते, उसी दिन बात को खत्म कर देते, बोल देते कि भाई हमारे से गलती हुई है, मनदीप दास जी बोलते कि हमारे से गलती हुई है और आप बच्चों को दोबारा बोल लो। हम बच्चों से, अगर कोई कई बार बड़ों को भी माफी मांगनी पड़ जाती है, कई बार छोटों को माफी मांगनी पड़, अगर माफी मांग भी ले तो क्या छोटे हो जाते भाई। लेकिन शुरू से अभी तक सिर्फ अहंकार यही है कि हमें माफी नहीं मांगनी बच्चों से, हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं और वो छोटे हैं। इन सरपंचों से माफी नहीं मांगी, इन बच्चों को बुला के माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की गई। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला समाज के बीच में आ गया, समाज के बीच में आया, समाज के बीच में से हमारे पास भी आया। हमने क्या किया, समाज सोशल मीडिया पे कुछ बात चल गई कि भाई ये बच्चों की पिटाई हुई है, बच्चों की पिटाई हुई है, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। उसके अंदर हमने कुछ समाज के मौजूद लोगों से बातचीत करके एक पंचायत रख ली, एक मीटिंग रख ली, भाई समाज के जो सोशल मीडिया पे इस बात को ना बढ़ाया जाए और बैठकर बात करेंगे। जो ये कह रहे हैं ना लोग बैठकर बात नहीं की गई, हमने 14 जून की बैठकर बात करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, सभी समाज के लोगों को पता है। हमने कोई वो नहीं किया कि हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कोई, या उस दिन हमने कुछ कोई रोड़ा पा दिया। सिर्फ छोटी सी 2 लाइनें लिखी गई थी कि भाई 14 तारीख को फलानी जगह एक पंचायत रखी गई है, वहां पे पंचायत में सभी साथी पहुंचे जो इस मामले को जो उठा रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। लेकिन नहीं, सिरसगढ़ में पहले पंचायत होने से मना कर दिया गया, उसके बाद साहा अंबेडकर भवन में पंचायत रखी, वहां से हमारे को मना कर दिया गया, तरह तरह के से प्रेशर डाला गया, प्रशासन के तरीके से प्रेशर डाला गया। लेकिन अगर ये समाज की बात बैठ के नहीं करते तो सोशल मीडिया पे चलती रहती। हमने सोचा कि इसको बैठ के बात को करेंगे और आज निपटाएंगे इस बात को। हमें यहाँ से इकट्ठा होके उसके बाद चाहे मनदीप दास जी के पास जाना हो, या अगर नहीं वहां से हमारी संतुष्टि होती तो हमें चाहे डेरा बल्ला जी जाना हो। तो हमने 14 तारीख को बैठकर साहा के अंदर, काड़पी के अंदर एक पंचायत की। पंचायत शुरू ही हुई थी, लेकिन वहां पे उसको पंचायत को खराब कर दिया गया, उसको पंचायत को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब मैं खुल के वो सारी बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत सी बातें खुलें तो बहुत से पर्दे खुलेंगे। तो वो उसको पंचायत को खराब कर दिया गया, खराब किया। खराब करने के बाद भी हमने देखा कि भाई माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो सभी साथियों ने क्या किया, भाई यहाँ पे पंचायत अगर ये लोग नहीं करने दे रहे, 3-3 जगह से पंचायत कैंसिल करवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, एक जो गांव की टीम है बीटा गांव की, और एक जो बाहर के जो साथी हैं मौजूद लोग, भाई सारे एक बार मनदीप दास जी की जो बात है, अगर ये यहाँ नहीं सुन रहे तो हम डेरा बल्ला के अंदर इस बात को करेंगे। जाके डेरा बल्ला के अंदर गए, डेरा बल्ला के अंदर हमने वो बात रखी, जाके बात रखी, महाराज जी ने वो सारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात का सोल्यूशन करते हैं, हम आपको थोड़ा आप हमें समय दो। हम वहाँ पे अरदास करके सारे लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसके बाद महाराज निरंजन दास जी ने मनदीप दास को 2 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन बाद जो भी है इनको बुलाया होगा, हमें नहीं पता। हम तो शांति से अपने घर बैठ गए, किसी ने कोई पोस्ट नहीं डाली, किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली, सब घर आके बैठ गए। सोशल मीडिया पे मुद्दा कौन उठा रहा है, उसके बाद भी किसने उठाया, वो सोशल मीडिया की आप लोग हिस्ट्री जाके चेक कीजिए। हम लोग वहां से आने के बाद कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली। उसके बाद मनदीप दास जी को वहां बुलाया गया और बड़े महाराज जी ने इनको आदेश किया कि भाई आपने जिन बच्चों का दिल दुखाया या जिन संगत का आपने हरियाणा में दिल दुखाया है, आप उन लोगों को डेरा सिरसगढ़ में बुलाएं और डेरा सिरसगढ़ में बुलाकर आप उन सभी से क्षमा मांगे, माफी मांगे। अगर वो लोग आपको माफ कर देते हैं तो भाई हम भी आपको माफ कर देंगे और कोई बात नहीं, उसके बाद आपकी सेवाएं जारी रहेंगी। वहां से जैसे ही मनदीप दास जी ये बात सुनकर आते हैं, यहां पर आके लोग अफवाह फैला देते हैं कि मनदीप दास को
क्लीन चिट दे दी गई, उनको क्लीन चिट दे दी गई, उन्होंने मतलब वहां पे दोबारा उनकी सेवाएं लगा दी गई। लेकिन अधूरी बात, दोबारा फिर अधूरी बात सोशल मीडिया पे लोगों ने डाल के समाज का माहौल खराब कर दिया। महाराज जी ने बोला था कि आप जाके बच्चों से, संगत से माफी मांगे। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, जब हम दूसरी बार सेकंड टाइम महाराज जी के पास गए, उन्होंने बताया, जब हम सेकंड टाइम गए महाराज जी ने, हम महाराज जी को बोला जाके भी वहां पे जाके हमें फिर दोबारा धमकियां आ रही हैं, दोबारा फिर हमारे को लोग मारने की, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, दोबारा फिर लोग हमारे को तरह तरह के पोस्टर बना के गद्दार ये वो, समाज में तनाव बनाने का काम कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार से माहौल बना दिया गया कि ये जो समाज के लोग हैं ये गद्दार हैं, ये हैं, ये वो हैं, मतलब पूरा माहौल खराब कर दिया गया। जिसको देखते हुए भी माहौल ज़्यादा खराब ना हो, हम उस माहौल को देखते हुए दोबारा फिर डेरे में गए। और डेरे में जाकर 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को हमारी गुरुजी से बात हुई। 10 जुलाई को गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने मनदीप दास जी को यहाँ से भेजा था कि वो जाके बीटा वालों से, और जो भी लोग, जो संगत उनसे दुखी है, परेशान है, जिनका मन उन्होंने दुखाया है, उनसे वो माफ़ी मांगे। क्या उसने माफ़ी नहीं मांगी? तो हमने बोला जी माफ़ी तो नहीं मांगी, माफ़ी तो मांगना बहुत दूर की बात है। उल्टा उनके जो पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो मनदीप दास जी के कहने से या वो खुद अपनी किसी उससे सेटिस्फेक्शन के कारण, वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अलग तरीके से लोगों को थ्रेट करने का काम कर रहे हैं। तो महाराज जी वहाँ पे तो ये काम है। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने हमें ये बात बताई कि नहीं, हमने उसको माफ़ी मांगने के लिए भेजा था। क्या उसने बीटे वालों को बुलाया? नहीं बुलाया। तो जब वहाँ पे ये बातें हुई तो महाराज जी ने, उसके बाद इनको बोला गया कि आप जो है वहाँ चले जाओ और पूना चले जाओ। तो मनदीप दास जी ने पूना जाने के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद जब बार बार इन्होंने महाराज जी के आदेश की बेअदबी की, बार बार महाराज जी को छोटा दिखाने का काम किया, तो फिर महाराज जी ने आदेश किया कि भैया आप अपने घर चले जाओ। क्योंकि डेरे के अंदर अगर कोई सेवादार है, कोई प्रचारक है, तो वो प्रचार करने के लिए है, ना कि दुष्प्रचार करने के लिए। अब यहाँ पे दुष्प्रचार क्यों हो रहा है? अब हमें बताया, हमें बोला जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे बदनामी कर दी, बीटे वाले बच्चों ने वीडियो डाल दी। आपको बीटे वाले बच्चों की वीडियो तो दिख गई, लेकिन क्या जो डेरे के अंदर संगत को गुमराह करके, इकट्ठा करके उनको मीडिया वालों को बुलाया जा रहा है, मीडिया वालों को डेरे के अंदर एंट्री करवा के उनसे वीडियो बनवाई जा रही है, वो बदनामी नहीं है, वो बेअदबी नहीं है। आपके ऊपर अगर लोगों ने सवाल किए कि बच्चों को मारा गया, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करके माफी मांगिए, लेकिन आपने वो चीज नहीं की। उल्टा जो है अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करके और वहां पे सोशल मीडिया से अलग और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया वालों को बुला के अलग आप डेरे की वीडियो चलवा दी। आप निरंजन दास महाराज जी से भी बड़े हो गए क्या? आप उनको छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं क्या? जब हम सारी बात को महाराज जी के ऊपर छोड़ के आगे कि जैसे वो करेंगे हमें वैसे हाथ जोड़ के मंजूर है, लेकिन आप एक प्रचारक, एक संत या एक सेवादार होने के नाते आपने उस बात को क्यों नहीं मानना? आप कह रहे हो कि हमें संगत जो है यहां से नहीं जाने दे रही। संगत तो दिन में बैठती है, शाम को संगत अपने घर चली जाती है, सुबह 11-12 बजे आती है, और जिसको महाराज जी के आदेश की पालना करनी हो उसको परवाह नहीं है कि वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। मेरी बहुत से लोगों ने मेरे को फोन किया कि सोहेल भाई इस मामले को जो है शांत करवाइए, शांत करवाइए। मैंने उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन किया, इस मामले को अगर कोई शांत कर सकते हैं तो वो सेवादार मनदीप दास जी हैं। वो कैसे शांत कर सकते हैं? अगर वो विनम्रता से यहां पे बोलकर चले जाएं कि भाई बड़े महाराज जी का देश है, मैं जा रहा हूं, कुछ दिन वो वहां पे सेवा करें बल्ला जाके, और वहां सेवा करके या पूना सेवा करके उसके बाद अपने जो है लोगों के बीच में अपना प्यार बढ़ाएं, अपने लोगों को बताएं पश्चाताप मैंने किया है, पश्चाताप की आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपकी आंखों के अंदर दिखना चाहिए समाज को कि आप पश्चाताप कर रहे हो उस बात का। आपको एक वीडियो डालनी चाहिए इन बच्चों की माफ़ी के लिए। आप करो ना उस चीज़ को, जो चीज़ें करने की हैं वो चीज़ करो। आप कह रहे हो कि आप खुद तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लोगों से प्रतिक्रिया दिलवा रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे जो है समाज में तनाव बढ़ेगा। तो बहुत से आप लोगों ने मतलब एक समाज को दो हिस्से करने का काम कर दिया। वहां पे हमारी माताएं बहनें हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट है भी नहीं है, वो कहां देखेंगी सच्चाई? कहां सच्चाई देखेंगे वो? आप लोगों ने आरोप लगाया, मुझे बहुत शर्म आती है, कह के शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। हमारे संतों ने, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे प्रचारकों से जो जुड़े वहां पे लोग बैठे हैं, या जो उनसे जुड़कर जो अपनी व्यक्तिगत रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने ये बात बोल ली है कि जो बीटे वाले बच्चे हैं वो नशा करते हैं। आपने शर्म आनी चाहिए इस बात की। अब बीटा गांव में आके पता तो करो कितने नशा करते हैं बच्चे।
जस्सी तल्लण वहां से बैठ के बोलता है कि भाई ये जो पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जस्सी तल्लण, ये जो बच्चे हैं जितने भी, ये किसी भी गांव में जाते हैं सेवा करने के लिए, उस गांव में अपनी गाड़ी से तेल डलवा के जाते हैं। अपना जो छोटा थिन का है या जो महिंद्रा पिकअप है उसमें तेल भी अपने पैसे से डलवा के जाते हैं। और अगर कहीं सेवा करने की सत्संग में जा रहे हैं, उस सत्संग के अंदर से अगर इनको कोई पैसे देता भी है तो मना कर देते हैं। ये आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ये लोग पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर उन्होंने डेरे को बदनाम किया। अरे कैसे लोग हो भाई, आप समाज सेवी लोग हो, हम तो आपको अच्छा समझते थे, लेकिन आपने तथ्य को जाने बिना, आपने बीटा वाले बच्चों की बात सुने बिना आपने यहां पे अपनी स्टेटमेंट दे दी, सिर्फ अपनी भक्ति दिखाते हुए। एक व्यक्ति की भक्ति करते हुए आप लोगों ने स्टेटमेंट दी है। मैं खंडन करता हूं आपकी स्टेटमेंट का। आप जिन जिन, हम आपको एड्रेस देंगे जहां जहां इन बच्चों ने सेवाएं की हैं, जहां जहां इन बच्चों के सेवाएं लगी हैं, जिन जिन सत्संग के अंदर, हम आपको एड्रेस देंगे। सभी गांव गांव के अंदर घूम के आइए, आप पूछिए जाके कि क्या इन बच्चों ने आपसे कोई तेल की डिमांड करी है, कोई पैसे की डिमांड करी है। ये आपकी सत्संग में आए हैं, इन्होंने सत्संग में आने के लिए आपसे किसी प्रकार की भी, तेल की, किराए की, किसी बात की भी डिमांड करी हो। अरे भाई, बिना मतलब के इनको क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग? आप कह रहे हो नशा करते हैं, अब टेस्ट कराइए नशा करते हैं। और मैं जो अब वही बात बोलना नहीं चाहता, जो लोग वहां पे इनका समर्थन कर रहे हैं वो उनका मैं पता करता हूं, बताता हूं आपको कि नशा करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे हम नहीं बोलना चाहते यार, आप लोग क्यों समाज के अंदर दो गुट बना रहे हो? जो बोल रहे हैं ना लोग, वो खुद नशा करते होंगे, इस बात को लोग जानते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं नशा करते। इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं, गांव गांव में, घर घर में जाके वेरीफाई कर चुके हैं। झूठा बदनाम ना करें इन बच्चों को। आप कह रहे हैं कि भाई यहां से कोई व्यक्ति हैं जो श्यामलाल जी करके हमारे अंकल वहां पे सेवाएं देते हैं, उनको झूठा बदनाम कर रहे हैं। अरे वो व्यक्ति तो उसको वहां पे भी जाते हैं ना, डेरे में हम 2-3 बार गए, उनको ये मतलब नहीं होता क्योंकि हरियाणा से संगत आई है, वो हमारे पास भी नहीं आते। उनको सिर्फ डेरे की सेवाओं से मतलब है, वो डेरे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारे तक आते ही नहीं। हमें सिर्फ इतना पता लगा कि कोई वहां पे सेवादार हैं। आप लोगों ने ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि कोई सेवादार हैं, बल्कि हमें तो पता ही नहीं था कि कोई सेवादार वहां पे समाज के सेवा करते हैं। और आप लोगों ने उनको बदनाम कर दिया एक बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने आज तक अपने 25 साल से 30 साल से जो वहां पे डेरे में सेवाएं दी। माननीय जो हमारे वहां पे सेवादार श्यामलाल जी हैं, उनको आपने बदनाम कर दिया। कहां तक आप लोगों का स्वाभिमान गिरेगा? आप लोगों ने बब्बू जी को, आप लोगों ने हरदेव जी को, उनको बदनाम कर दिया कि इन्होंने पूरा प्रोपगंडा रचवाया। अरे भाई, डेरे के अंदर घुसने नहीं आपके गार्ड ने दिया, डेरे में पिटाई मनदीप दास जी ने की, उसके गनमैन ने की, उसके साथ जो सेवादार थे उन्होंने की, उन्होंने पिटाई। कह रहे बब्बू जी ने और हरदेव जी ने ये जो है प्रोपगंडा रचा दिया। मैं अपने फोन की कॉल डिटेल दे सकता हूं भाई। फोन की कॉल डिटेल में मैं बब्बू हरदेव जी को इस वाक्य से पहले नहीं जानता था बिल्कुल भी। हम वहां पे जाकर वहीं पे देखा कि कोई बब्बू हरदेव जी नाम के भी कोई सेवादार यहां पे हैं। हमसे उनकी कोई बात नहीं हुई, और ना उन्होंने हमसे कोई वीडियो डालने का बोला, ना उनसे कोई हमारी लगातार कोई बात होती है। इस मामले में पूरी की पूरी, आप कह रहे हो ना जस्सी तल्लण, आप निकलवाइए। एसपी जो जलंधर एसपी है वो आपका जानकार होगा, आप निकलवाइए। अगर कॉल डिटेल के अंदर हमारा कोई कॉल डिटेल आ जाए तो हम आपके गुनहगार हैं। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? हम तो उल्टा, जब वहां से उसके बाद ये मुद्दा बहुत गर्मा गया तो हमने नंबर लेके इधर उधर से फोन भी किए। लोगों तो फोन नहीं उठाते वो लोग, बब्बू जी और हरदेव जी तो फोन भी नहीं उठाते हमारे। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं इस बात का कि वो फोन नहीं उठाते, इस बात का प्रूफ मैं दे सकता हूं। लेकिन आप लोग उन्हीं को बदनाम कर रहे हो कि उन्होंने किया। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपने सबको बदनाम किया, बीटे वालों को बदनाम किया, बच्चों को बदनाम किया। आपने जितने समाज के लोग इन बच्चों के साथ खड़े हो सच की आवाज बढ़ाने के लिए, आपने उन बच्चों को, उन लोगों को, समाज के लोगों को बदनाम किया, चाहे उनका किसी का कितना ही सैक्रिफाइस क्यों ना हो, सबको आपने बदनाम किया। उसके बाद जो हमने तो बोलना नहीं, क्योंकि पहली बार मैं बता रहा हूं, जब ये बच्चे हमारे पास पहली बार आए, हमने इनसे बातचीत की, इन बच्चों में से बहुत से लड़के तो इतने परेशान थे, ये कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे। अब सुसाइड के लिए तो ये भी बोल रहे हैं। और एक और परिवार में, अब क्या, मैं कहना नहीं चाहता, एक और परिवार है जो सुसाइड करने के लिए कह रहा था। पता है मनदीप दास जी को अच्छे तरीके से, मैं नहीं बोल के बहुत सी बातें कहना चाहता हूं। एक परिवार है जो सुसाइड करने के लिए बोल रहा, किस को रोके सुसाइड करने से? कहां जाए? हम अगर कोई बात को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसको हाथ जोड़ के मान लीजिए और बड़े महाराज जी का आदेश मानकर यहां पर प्यार भाईचारा बने रहने दीजिए।
बना के रखो। हम चाहते हैं सभी मिलजुल कर जैसे पहले कार्यक्रम करते थे तो वो कार्यक्रम करते रहें। आपको ऐसा परेशानी क्या है, ऐसा डेरा शीर्षगढ़ में है क्या जो आप यहीं पे ही रहना चाहते हो? बल्ला डेरे के अंदर अधीन उनके बहुत से डेरे आते हैं। आप महाराज जी से निवेदन करके जितना प्रेशर आप ट्रस्टियों के ऊपर डाल डाल के ये वीडियो डलवा रहे हो, जैसे रात डलवाई, इतना प्रेशर डाल के महाराज जी को ये निवेदन कर लीजिए, महाराज जी चलो कोई बात नहीं, यहां से सेवा नहीं मिल सही, और बहुत से डेरे हैं, पंजाब में बहुत से डेरे हैं और बहुत से डेरे हैं, वहां हमारे को सेवा दे दीजिए, आप वहां सेवा ले लीजिए। यहीं पे ऐसी क्या है कि यहीं आपको सेवा चाहिए, यहीं पे ही आपको क्या है ऐसा यहां इस डेरे के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मां इस बात को रहने दीजिए, प्यार बना रहने दीजिए। हम तो सेवादार मनदीप दास जी से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मनदीप दास जी, आपको भी पता है, आपकी अंतरात्मा को भी पता है, और आपके साथ जो बच्चे थे, जो पीटने वाले लोग थे, उनको सबको पता है कि आपने बच्चों की पिटाई की है, सबको पता है। आप अपने अंतरात्मा में झांक के एक बार कहिए कि हाँ भाई ये गलत हुआ है और हमारे से गलती हुई है, और कोई बात नहीं भाई, हम जो है जो बड़े महाराज जी का देश है उसको मानकर और यहाँ से जहां महाराज जी का देश है वहां जा रहे हैं, और उस चीज का पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपनी सेवाएं कहीं और दीजिए, और 2-4-6 महीने आप सेवाएं दीजिए। अगर आपको महाराज जी दोबारा अगर आपको अपने गले लगा लेते हैं, वो अपने चरणों में जगह दे दीजिए, माहौल तो शांत कीजिए, लेकिन नहीं, आप माहौल को खराब करना चाहते हो। ये माहौल शांत करने के लिए आपको बड़े महाराज जी का आदेश मानना चाहिए। पूरे समाज के वो इकलौते ऐसे संत हैं जिनके इशारे से, जिनके हुक्म से पूरा समाज चलता है, और उनके आदेश की आपने अवहेलना करके पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम किया, पूरे समाज में भाईचारा खराब करने का काम किया। मेरी आपसे निवेदन है कि भाई ये जो मामला हुआ है, इस घटना को यहीं पे इसको खत्म करते हुए अपनी सेवाएं थोड़े दिन पंजाब में दीजिए, और जब आपका पश्चाताप हो जाएगा उसके बाद दोबारा फिर आप समाज के बीच में आ जाइए। और एक बात, मैं बातें तो बहुत है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहता, कोई फिर भी व्यक्ति हमें धमकियां देता है, हमें मारने की कोशिश करता है, बेटे वालों बच्चों को मारने की कोशिश करता है, या किसी प्रकार से हमें थ्रेट करता है, जैसे लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, हम उसको ये कर देंगे। भाई हम ये बात कहना चाहते हैं, हम समाज के लोगों से नहीं लड़ना चाहते, ये क्लियर बात है। लेकिन समाज के साथ अगर कोई व्यक्ति लड़ेगा, अगर समाज के साथ, समाज के बच्चों के ऊपर, समाज की महिलाओं के ऊपर, समाज के व्यक्ति किसी भी लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना सदगुरु रविदास जी महाराज ने सिखाया है। उसके खिलाफ आवाज उठाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सिखाया है। अगर हम इसमें गलत हैं तो शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से और सदगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब के कहने के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से हम गलत नहीं है। हमें कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अरे मूर्खों भाई, राजनीति खत्म। हम किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि इसमें राजनीतिक अपनी वो हासिल कर लेंगे क्या? बेटे वालों, मेरे बेटे तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता, और बहुत से लोग जो इसमें आवाज उठा रहे हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में बेटा आता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें निस्वार्थ भाव से आवाज उठा रहे हैं कि गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमें कोई भी व्यक्तिगत कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई कोई इलेक्शन लड़ना है, कुछ करना है। हमें कोई जरूरत नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने की, ना हमें कोई जरूरत है समाज में किसी प्रकार से अपना स्वार्थ पूरा करने की। सदगुरु रविदास जी महाराज अपने चरणों में जगह देकर रखें। बाबा साहब अम्बेडकर और सदगुरु रविदास जी महाराज का जो मिशन है वो हम ऐसे ही निस्वार्थ भावना से चलाते रहें, और ऐसे ही समाज के जो दुख पीड़ा है उसको समाज के उसको खत्म करने का काम करते रहें। इसी विचारों के माध्यम से, इन्हीं छोटी छोटी जो अपनी हमने, अगर कोई मेरे मुंह से कोई त्रुटि होगी हो बात करते समय, अगर किसी को मेरी बात मंदी चंगी लगी हो, कोई किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। और देश विदेश में बैठी संगतों से और हरियाणा की जो बहुत सी संगतें हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को जाने। सच्चाई बहुत गहरी है। महाराज निरंजन दास जी हैं, निरंजन दास जी का जो निर्णय है वो निर्णय कोई ऐसी किसी की बातों में आके लेके निर्णय लेने वाले नहीं है। उनको बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है, और मैं मानता हूं और मैं ये बात कहता हूं कि उनके निर्णय को प्रवान करें और समाज में शांति बनाए रखें। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। जो बोले सो निरपैठ, जो बोले सो निरपैठ।